बात उदयपुरा विधानसभा की रही तो यहाँ भी उदयपुरा विधानसभा पहले भी हम उदयपुरा वाले जीते थे, आज भी उससे अच्छे मतों से हम जीतेंगे और नरेंद्र पटेल को उदयपुरा के विधायक बनाएंगे। इसमें हमें कहीं कोई संशय नहीं दिख रहा है। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ पर्याप्त है, हमेशा रहेगा, ऐसी उम्मीद हमको है। इनने सिर्फ झूठ खुद बोला है, ये पूरी जनता जानती है कि उन्होंने कितना झूठ बोला है। कभी बोलते हैं 450 रुपये में सिलेंडर मिल जाएगा, पूरी नारी खड़ी हुई है वहाँ पर, कोई सिलेंडर नहीं मिल रहा। और ये पर्व पर जो महिलाओं में डबल उत्साह है, हर घर में लक्ष्मी आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार की शिवराज जी सरकार साक्षात 1250 महीने राशि लक्ष्मी के रूप में पहुंचा रही है, तो लक्ष्मी पूजा और अच्छा है, इस दीपावली को अच्छा होना है। कमलनाथ जी ने 101 गारंटी दी है जो उनकी वचन पत्र में शामिल है और वो करेंगे। जैसे पिछली बार भी उन्होंने कर्जा माफी का बोला था और उन्होंने 27 लाख लोगों को कर्जा भी माफ किया था। अभी उनका वचन पत्र पिछली बार, अभी तो उन्होंने 101 किया, पिछली बार एक ही किया था, किसानों को कर्ज माफ करा 2 लाख तक। तो किसान भुगत रहे हैं, आज भी अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने उनके अभी किसानों के कर्ज माफ किए हैं, ब्याज दर दिया था, ब्याज माफ किया है। जो पुराने समय में 1000 जो गौशालाएं बनवाई थी उनको बीजेपी द्वारा जो बंद कर दी गई थी, उनको आगे बढ़ाने का विचार किया गया है। और भी उदयपुरा सीट पर कांग्रेस बीजेपी के बीच कांटे की जंग, 20 साल से जारी हार जीत का सिलसिला। उदयपुरा सीट के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो 2008 के चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से यह सीट छीन ली थी। कांग्रेस के भगवान सिंह राजपूत ने बीजेपी के भगवत सिंह को करीब 1,500 मतों से हराया था। फिर 2013 के चुनाव में बीजेपी ने पिछली हार का बदला लिया और फिर से जीत हासिल की। इस बार बीजेपी से नरेंद्र पटेल तो कांग्रेस से देवेंद्र पटेल है मैदान में। यदि मतदाताओं के मन का टटोला जाए तो मतदाता किसी तीसरे विकल्प की खोज तलाशते दिख रहे हैं, क्योंकि मतदाताओं का मानना है कि विकास तो हुआ है उदयपुरा विधानसभा में, मगर विकास का प्रतिशत काफी कम है। सड़क, रोजगार और महंगाई इस विधानसभा की प्रमुख समस्या है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की राजनीतिक हैसियत बेहद अहम है और यह क्षेत्र देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की कर्मभूमि रह चुका है। साथ ही यह धरती आचार्य रजनीश ओशो की जन्मभूमि के रूप में भी जानी जाती है। जिले के तहत 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें उदयपुरा विधानसभा सीट भी शामिल है। रायसेन जिले के उदयपुरा विधानसभा सीट होशंगाबाद नर्मदापुरम लोकसभा क्षेत्र में आता है। इस सीट पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। साल 2008 के परिसीमन के बाद यह उदयपुरा विधानसभा सीट अस्तित्व में आई। उदयपुरा विधानसभा के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर इस सीट को बनाया गया। इस सीट पर कांग्रेस के देवेंद्र पटेल गडरवाड़ा 2018 में विधायक चुने गए। 20 साल यानी 2003 से इस सीट पर एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी चुनाव जीतती आई है। कितने वोटर, कितनी आबादी। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो तब कांग्रेस ने अपने पिछला प्रत्याशी बदलते हुए देवेंद्र पटेल गडरबास को मैदान में उतारा, जबकि बीजेपी ने तत्कालीन विधायक रामकिशन पटेल को टिकट दिया। कांग्रेस के लिए चुनाव में टिकट बदलना सही साबित हुआ और बीजेपी के रामकिशन पटेल को हरा दिया। चुनाव में कुल 10 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला रहा। देवेंद्र पटेल गडरबास की चुनाव में 86,441 वोट मिले तो बीजेपी के पटेल के पक्ष में 78,440 वोट डाले गए। देवेंद्र ने 8,001 मतों के अंतर से यह जीत हासिल की। तीसरे स्थान पर बसपा के हरिबाबू धाकड़ रहे, जिनके खाते में 2,007 वोट आए। 5 साल पहले हुए इस चुनाव में कुल वोटर्स की संख्या 2,25,674 थी, जिसमें पुरुष वोटर की संख्या 1,21,495, तो वहीं महिला वोटर्स की संख्या 1,04,167 थी। इसमें से कुल 1,73,639 यानी कि 78.3% वोट पड़े, जबकि नोटा के पक्ष में 2,973 यानी 1.3% वोट डाले गए। कैसा रहा राजनीतिक इतिहास। उदयपुरा सीट के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो साल 2008 के चुनाव में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से ये सीट छीन ली थी। कांग्रेस के भगवान सिंह राजपूत ने बीजेपी के भगवत सिंह पटेल को करीब 1,500 मतों से हराया। फिर 2013 के चुनाव में बीजेपी के रामकिशन पटेल ने पिछली हार का बदला लेते हुए कांग्रेस के भगवान सिंह राजपूत को 44,000 से भी अधिक मतों से हरा दिया। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। इससे पहले 1990, 1993, 98 और 2003 के इन 4 चुनावों में बीजेपी के रामपाल सिंह राजपूत ने लगातार जीत हासिल की। 1985 के विधानसभा चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती विमला शर्मा भी यहां से चुनाव लड़ी और उन्होंने बीजेपी के कमल सिंह लोधी को करीब 16,000 मतों से शिकस्त दी थी। सामाजिक आर्थिक ताना बाना।
उदयपुरा विधानसभा सीट बरेली और उदयपुरा तहसील मिलाकर बनाई गई है। यहाँ रामपाल सिंह राजपूत के अलावा किरार समाज के लोगों को ही बीजेपी ने अभी तक अपना प्रत्याशी बनाया है। उदयपुरा विधानसभा में चुनाव को लेकर काफी सरगर्मी है। भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर पूरे विधानसभा में पहुंच रही है और जनता से, यहाँ के मतदाताओं से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही है। आशीष जी, चुनाव तो शुरू हो गया है और चलेगा। उसके साथ साथ अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है, माता जी का पर्व चल रहा है और कुछ दिन बाद दीपावली भी आने वाली है। और ये पर्व पर जो महिलाओं में डबल उत्साह है, हर घर में लक्ष्मी आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार की शिवराज जी सरकार साक्षात 1250 महीने राशि लक्ष्मी के रूप में पहुंचा रही है, तो लक्ष्मी पूजा और अच्छा है। इस दीपावली को अच्छा होना है। माता जी हमारे विराजी हैं, उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को है। माता जी का आशीर्वाद है कि आपने अच्छा काम किए हैं, देश की सेवा की है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, विकास कार्य कराए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में। हम जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, रात दिन भाजपा कार्यकर्ता मेहनत करते हैं जमीनी स्तर पर। आप देखते हैं गौ माता की सेवा भी हो, किसी प्रकार का सामाजिक काम हो, राष्ट्र की सेवा हो, हम 24 घंटे निरंतर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं भाजपा के। इसका परिणाम हमें भगवान अच्छा देगा और जनता अच्छा देगी, हमें पूरा विश्वास है। बात उदयपुरा विधानसभा की रही तो यहाँ भी उदयपुरा विधानसभा, पहले भी हम उदयपुरा वाले जीते थे, आज भी उससे अच्छे मतों से हम जीतेंगे और नरेंद्र पटेल को उदयपुरा के विधायक बनाएंगे। इसमें हमें कहीं कोई संशय नहीं दिख रहा है। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ पर्याप्त है और हमेशा रहेगा, ऐसी उम्मीद हमको है। जगह जगह आपके द्वारा भी हर बूथों पर जाकर आपके द्वारा मीटिंग ली जा रही है बूथ कार्यकर्ताओं से। क्या लगता है लगभग कितने बूथों में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के जो दावेदार हैं देवेंद्र पटेल, उनको मात देने में सफल रहेंगे? अभी आप जब उदयपुरा विधानसभा का रिकॉर्ड देखेंगे तो हम उदयपुरा क्षेत्र, मंडल और नगर 1985 की बात कभी हमारे नहीं है। हम मजबूत हैं और आज भी वो सब मजबूती को कायम रखेंगे और उससे अच्छा हर बूथ पे हम काम करेंगे। हर बूथ का आप रिजल्ट देखना, उससे पहले से अच्छे से हमारा आएगा। इस बार हमारे प्रत्याशी युवा है, ऊर्जावान है, अनुभवी है, पूरा परिवार ने भाजपा की सेवा की है, उसका उनको परिणाम इस बार जनता अच्छा देगी। लगभग मध्य प्रदेश में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार हासिल कर सकती है? हमारा मानना है कि लाडली लक्ष्मी बहना योजना और अन्य ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश सरकार ने दी हैं, उनका लाभ, किसानों की योजना है, उनका लाभ इस बार पार्टी को मिलेगा। तो पहले से तो ज़्यादा सीटें आने की हमको उम्मीद है। कांग्रेस ने अपना 101 बिंदुओं का वचन पत्र जो जारी किया है, क्या लगता है उस वचन पत्र में? उनका वचन पत्र पिछली बार, अभी तो उन्होंने 101 किया, पिछली बार एक ही किया था, किसानों को कर्ज माफ का 2 लाख तक के, तो किसान भुगत रहे हैं। आज भी अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने उनकी अभी किसानों के कर्ज माफ किए हैं, ब्याज दर दिया था, ब्याज माफ किया है। तो उनके वचनों से दूर रहे। जनता से मेरा निवेदन है कि उनके वचनों में फंसे ना। पिछली बार फंस गए किसान, थोड़ी मुश्किल से भाजपा सरकार ने सुलझाए सभी को। इस बार वो 101 कर दिए उन्होंने, 101 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, एक ही नहीं पालन कर पाए तो हम 101 कहाँ भरोसा करेंगे उन पर? ने सिर्फ झूठ खुद बोला है। ये पूरी जनता जानती है कि उन्होंने कितना झूठ बोला है। कभी बोलते हैं 450 रुपये में सिलेंडर मिल जाएगा, पूरी नारी खड़ी हुई है, वहाँ पर कोई सिलेंडर नहीं मिल रहा। ऐसी कई योजनाएं जो अभी तक जमीन धरातल पर नहीं उतरी है। और हमारे माननीय कमलनाथ जी ने 101 गारंटी दी है जो उनकी वचन पत्र में शामिल हैं और वो करेंगे। जैसे पिछली बार भी उन्होंने कर्जा माफ़ी का बोला था और उन्होंने 27 लाख लोगों को कर्जा भी माफ़ किया था। अभी 101 उन्होंने गारंटी दी, जिसमें नारी सम्मान योजना में 1500 रुपये है। OPS जो सभी कर्मचारियों की विशेष मांग है OPS की, वो लागू करेंगे। दिव्यांगजनों के लिए उन्होंने राशि बढ़ा के 2000 की है। और पढ़ो बढ़ाओ एक बहुत अच्छी जो बच्चे हैं उनके लिए एक योजना चालू की, जिसमें एक पहली से लेकर 8वीं तक के 5 बच्चों को हर महीने के लिए 500 रुपये, नवी और 10वीं में 1000 रुपये और 11वीं 12वीं में 1500 रुपये उन्होंने किया है। महिलाओं के लिए महिला सुरक्षा गारंटी की योजना दी है उन्होंने, जो कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छी योजना है।
माननीय कमलनाथ जी ने जो पुराने समय में 1000 जो गौशालाएं बनवाई थी, उनको बीजेपी द्वारा जो बंद कर दी गई थी, उनको आगे बढ़ाने का विचार किया गया है। और भी कई योजना है जो लागू करना है। क्या लगता है नरेंद्र शिवाजी पटेल को? हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं NV24 सेविंग। रुक करते हैं आज जहां श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु धन संचय करने पहुंचे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री का राधा कृष्ण दरबार प्राचीन तीर्थ स्थान सांची पुलिस द्वारा मिलकर सामूहिक दबिश दी गई, जिसमें आबकारी पवन सोनी आजकल विदिशा शहर में देखे जा रहे हैं। कांग्रेस के विधायक शशांक भार्गव और पालिका के समझ सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर जिले में अवैध खनन को रोकने के लिए रायसेन के कलेक्टर उमा शंकर